हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 72 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 27 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हम आपका टॉपिक पढ़ रहे थे मीन, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या स्टेप्स थे हमारे, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो देखो स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते थे, पहले हम टेबल लिखते थे। टेबल के अंदर देखो हमें ये जो क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी तो दी होती थी, क्लास और फ्रीक्वेंसी तो दी होती थी। हम क्लास मार्क निकालते थे, क्लास मार्क निकालते थे और फ्रीक्वेंसी अंडर द कॉलम, और फ्रीक्वेंसी और क्लास में मार्क का जो प्रोडक्ट था वो निकालते थे। ठीक है ना, पहला स्टेप टेबल बनाई, दूसरा स्टेप क्लास मार्क निकाला, तीसरा स्टेप प्रोडक्ट निकाला क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का, चौथा स्टेप सम ऑफ द कॉलम, जो हमारे पास ये है ना इस कॉलम का सम। ठीक है, इस कॉलम का हम सम निकालते थे। उसके बाद क्या करते थे, मीन निकालने के लिए इस कॉलम का सम डिवाइडेड बाय जो इस फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है, डिवाइड कर देते थे। वो क्या होता था, मीन होता था। राइट, सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। आपको मीन दिया हुआ है तो आपको निकालनी है वैल्यू क्यू की। ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई, मीन दे रखा है, आपको ये निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या काम है, टेबल बनाओ। दूसरा स्टेप क्लास और फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, आपको यहीं से सेम टू सेम लिखनी है, बस इनको ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, जो नंबर्स हैं वो तो ऐड हो जाएगा, क्यू तो ऐड नहीं होगा, तो बाकी नंबर्स को ऐड करके क्या हो जाएगा, प्लस में क्यू, 92 प्लस क्यू। अब एक्स आई क्लास मार्क निकालना है, कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 2 10। उसके बाद यहाँ पे देखो 20 प्लस 40 कितना होता है, 60, 60 का आधा कितना होता है, 30। फिर 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 होता है 100, 100 का आधा क्या होता है, 50। इस तरीके से क्लास मार्क निकाल लिया। उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क का, 17 इंटू 10 170, 32 इंटू 30 960, 24 इंटू 50 1200। ठीक है, इस तरीके से क्यू इंटू 70 70 क्यू। फिर क्या करना था, इसका सम निकालना था। राइट, सम ऑफ द कॉलम, इसका सम अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर, क्यू वाला तो ऐड हो नहीं सकता, वो तो अलग से भी प्लस वाला डिक्लाइन पड़ेगा, प्लस 70 क्यू। ठीक है, बाकी हमने किए हैं तो 4040 प्लस 70 क्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, सो मीन गिवन है 50, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 92 प्लस क्यू, उसके बाद आपको ये गिवन है 4040 प्लस 70 क्यू। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जो मीन है, मीन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 440 इंटू 70 क्यू। मीन आपको दे रखा है 50, वो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, और फ्रीक्वेंसी का सम है आपका 92 प्लस क्यू। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सारी पुट करने के बाद देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 92 इंटू 50 कितना होता है, 4600 आ जाएगा, और 50 क्यू इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ये है ही। अब जो क्यू की वैल्यूज़ है वो एक तरफ कर दो, क्यू को इस तरफ ले आओ। ठीक है, या इसको उस तरफ ले जाओ, 70 माइनस इधर प्लस में है, 70 माइनस 50 20 क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4600 में से 4040 माइनस करेंगे तो 560 आएगा। अब क्या करोगे, 20 आपका 0 से 0 कट गई, 2 से 56 कट गया 28 पे। ठीक है, तो जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी आई, 28 आई। ठीक है, और क्यू ही हमसे पूछा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, मीन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मीन जो दे रखा है वो 22 दे रखा है, तो आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है एफ। ठीक है, देखो क्लास आपको ये दे रखा है और फ्रीक्वेंसी आपको ये दी होगी, तो सबसे पहले एक स्टेप क्या करना है, टेबल बनानी है। ठीक है, क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फिर क्या करना है, क्लास मार्क, कैसे, इन दोनों को ऐड करके, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 10 प्लस 0 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। उसके बाद 10 प्लस 20 कितना होता है, 30, 30 का हाफ क्या हो जाएगा, 15। फिर 20 प्लस 30 50, 50 का हाफ क्या हो जाएगा, 25। इस तरीके से। ठीक है, फिर प्रोडक्ट निकालना है किसका, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का। सो 12 इंटू 5 कितना होता है, 60 होता है। 16 इंटू 15 कितना होता है, 240। 6 इंटू 25 150। एफ इंटू 35 35 एफ। 9 इंटू 45 405। ठीक है, सो यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे, 30 एफ वाला अलग से हो जाएगा, 855 प्लस 35 एफ, और फ्रीक्वेंसी ए को ऐड किया तो 43 प्लस एफ। अब आपके पास क्या हो गया, आपको मीन दे रखा है और आपके पास फ्रीक्वेंसी और उनका प्रोडक्ट है, तो बस तीनों चीज़ें आपके पास हैं। तो हम क्या निकालेंगे, मीन का ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर ऊपर की वैल्यूज़ पुट करेंगे ये वाली, फिर नीचे की पुट करेंगे ये वाली। ठीक है, उसके बाद मीन जो है वो 22 था। क्लियर,
सो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 43 इंटू 22 कितना होता है 946, 22 और एफ आ जाएगा, और इधर 858 प्लस 35 एफ, ठीक है। सो एफ से एफ यहाँ पे माइनस करो, 22 एफ माइनस 35 एफ, ठीक है, 35 एफ माइनस 22 एफ, ठीक है, कितना आ जाएगा 13 एफ आ जाएगा। और फिर यहाँ से 946 माइनस 855 91, 13 से 91 कट हो जाता है 7 पे, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन। सो आज हम की वर्कशीट में आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 50 हाउसेज, 50 घर थे, उसमें जो पौधे हैं वो उनका सर्वे किया गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो हर एक घर में कितने प्लांट्स है ये हमें काउंट करना है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब जिन ऐसे घर जिनमें 0 से लेकर 10 तक प्लांट्स, उसमें 2 प्लांट भी हो सकते हैं, 4 प्लांट भी, 6 प्लांट्स भी। ऐसे घर जिसमें 0 से लेकर 10 के बीच में प्लांट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ हाउसेस 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 टू 20 होगा 8, 20 टू 30 15, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या होता है, देखो जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। टोटल प्लांट्स हमारे यहाँ पे 50 मतलब 50 हाउसेज में है, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज मतलब FI टोटल करके दिया हुआ है। तो मीन कैसे निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले जो स्टेप है, पहले आपको बनानी पड़ेगी टेबल। टेबल में आपको क्या ऑलरेडी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना होता है, हमें क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क निकालने के लिए यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 + 10 कितना होता है 10, 10 का हाफ होता है 5। उसके बाद 10 + 20 कितना होता है 30, 30 का हाफ होता है 15। फिर 20 + 30 50 होता है, 50 का हाफ होता है 25। इस तरीके से हमने क्लास मार्क निकाल लिया। फिर अगला स्टेप क्या होता है, क्लास मार्क निकालने के बाद, एक मिनट, क्लास मार्क निकालने के बाद क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। 7 × 5 कितना होता है 35, 8 × 15 120, 15 × 25 375, 9 × 35 315, 9 × 45 495, ठीक है। इनका सम कर दो, सम कितना इनका 1340 सम हो जाएगा। सो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सबमिशन ऑफ किसका FI XI का डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ FI फ्रीक्वेंसी। सो इनको डिवाइड करना होता है, 1340 को 50 से डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 134 को करोगे तो 26.8 आपका आंसर आएगा। तो मीन क्या है, मीन होगा आपका 26.8। क्लियर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 26.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25.2। जो मीन है इस डाटा का वो आपको 25.2 दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है आपकी बार ऑलरेडी, आपको वैल्यू निकालनी है के की, ठीक है। ये रहा के, इस के की वैल्यू निकालनी है, क्लास इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। गिवन क्या क्या है, ये आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 8 12 10 11 के, ठीक है। टोटल इनको अगर आप ऐड करते हो तो जो नंबर से सिर्फ वही ऐड हो सकते हैं, तो नंबर्स को ऐड करोगे 41 आएगा, प्लस में के हमें अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि के तो इनके साथ ऐड नहीं हो सकता। फिर हमें निकालना होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इन दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट का हाफ कर दो, 10 + 0 10 होता है, 10 का डिवाइडेड बाई 2 5, फिर 10 + 20 30, 30 का हाफ 15, फिर 20 + 30 50, 50 का हाफ 25, 30 + 40 70, 70 का हाफ 35, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया क्लास साइज। फिर क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। सो 8 × 5 40, 12 × 15 120, 10 × 25 250, ठीक है। इन सबको हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, के × 75 45 के, सॉरी यहाँ पे 75 की आएगा, राइट, एक मिनट इसको ठीक करो, अब ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 + 40 90 होता है, 90 का हाफ 45, तो यहाँ से आ गया 45 के। सो इन सबको नंबर्स को ऐड करो, 855 आएगा, प्लस में 45 की, ठीक है। सो अब हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय FI। सो यहाँ से जो मीन है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 25.2, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 855 प्लस 45 की, और जो फ्रीक्वेंसी नीचे का ये क्या हो जाएगा 41 प्लस की, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 51 प्लस के को इधर इससे 25.2 से करो, और इधर 855 प्लस 45 के। सो यहाँ से 25 + 2 × 41 क्या हो जाएगा 1033.2, और 25.2 को 25.2, ठीक है। सो
के को इधर आप माइनस में लेकर आओगे, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 45 में से 25.2 माइनस करेंगे 19.8 आएगा। इधर 55 ये भी प्लस में इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। माइनस करोगे तो 178.2 आएगा। सो यहाँ पे ये 19.8 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 198 को 1728 से कट करोगे तो 9 आपकी वैल्यू आएगी के की। तो के ये हमें फाइंड आउट करना था कि हमारा कितना आया 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, टेक केयर, बाय बाय।